अक्सर हम सभी लोगों ने ऋषि महर्षियों, तीर्थंकर और अवतार पुरुषों के चित्रों में उनके मस्तक के पीछे प्रकाश का ऐसा गोलाकार वर्तुल जरूर देखा होगा जो प्रकाश का वर्तुल उन महान पुरुषों के प्रभाव और तेजोमयता को इंगित करता है। पहले जमाने में यह समझा जाता था कि किसी भी व्यक्ति के मस्तक के पीछे उभरने वाला यह प्रकाश उनके व्यक्तित्व की विशिष्ट निशानी हुआ करता था, किंतु जैसे जैसे विज्ञान और मनोविज्ञान ने विकास किया, वैज्ञानिक अनुसंधान इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि धरती के प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति के इर्द गिर्द ऐसा प्रकाश का गोलाकार अवश्य होता है। प्रकाश के इस गोल आकार को ही आज की भाषा में आभा मंडल कहते हैं। आम इंसान को अपनी इन स्थूल आंखों के द्वारा व्यक्ति का यह आभा मंडल दिखाई नहीं देता है, किंतु सूक्ष्मदर्शी यंत्र और तीव्रगामी कैमरों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के आभा मंडल को देखा और पहचाना जा सकता है। सबसे पहले रसिया ने इस तरह के कैमरे का आविष्कार किया। किर्लियान बंधुओं ने सबसे पहले जिस किर्लियान फोटोग्राफी का आविष्कार किया था, उसी के द्वारा सबसे पहले वनस्पति के आभा मंडल को पहचानने का प्रयत्न किया गया और फिर तो प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक इंसान के शरीर से बहते हुए आभा मंडल को देखा गया। हमारे इस सामान्य कैमरे की जितनी क्षमता होती है, उससे भी 10,000 गुना ज्यादा क्षमता किर्लियान फोटोग्राफी की हुआ करती है कि जिसके द्वारा व्यक्ति के शरीर से बहने वाली और बहने वाले आभा मंडल को देखा और परखा जा सकता है। जैसे एक्सरे के द्वारा शरीर के भीतर होने वाले प्रभावों को देखा और समझा जा सकता है, ठीक इसी कदर शरीर के बाहर होने वाले रंगों और आभा मंडल में होने वाले परिवर्तनों को किर्लियान फोटोग्राफी के द्वारा देखा और परखा जा सकता है। अभी कुछ समय पहले ही जोधपुर नगर में आयोजित हुए एक मेले में यही किर्लियान फोटोग्राफी खींची गई थी और जोधपुर नगर के सैकड़ों लोगों ने उस फोटोग्राफी के पास खड़े होकर, उस कैमरे के पास खड़े होकर अपने अपने आभा मंडल को पहचानने का प्रयत्न किया था। आज भी अनेक ऐसे लोग हैं जिनके पास
किरलियन फोटोग्राफी के द्वारा खींचे गए चित्र और आभा मंडल के पिक्चर्स उनके पास उपलब्ध हैं। मेरे अपने पास साइकिक पावर के नाम से एक ऐसी विश्व स्तरीय किताब है जिसमें कि वनस्पति के आभा मंडल को पकड़ने का प्रयास किया गया। प्रत्येक इंसान के जिस तरह के जब जैसे भाव हुआ करते हैं, व्यक्ति के भाव मंडल के आधार पर ही उसके आभा मंडल का निर्माण हुआ करता है। यदि किसी व्यक्ति के भाव दशाएं निकृष्ट है तो आदमी का आभा मंडल भी कलुषित हुआ करता है, और अगर व्यक्ति की भाव दशा, मन की और आत्मा की दशा अगर उन्नत है तो व्यक्ति का आभा मंडल भी निर्मल, पवित्र, सौम्य, श्वेत प्रकाश से भरा हुआ होता है। एक आदमी लॉटरी खरीदता है और लॉटरी न खुले तो आदमी कहता है किस्मत फूट गई, भाग फूट गए। एक आदमी के 4 बेटियां हैं और वो किसी देवता की खूब पूजा करा करके उसने ये निर्णय किया कि अब तो मेरे बेटा होगा ही, मगर 5वीं बार फिर बेटी हो जाए तो आदमी क्या कहेगा? क्या कहेगा? किस्मत फूट गई। एक आदमी सौदा पक्का करता है और सौदे में अगर घाटा लग जाए तो आदमी क्या कहेगा? क्या कहेगा? कर्म खोटे। सौदा करे और घाटा लग जाए तो आदमी कहेगा कि कर्म फूटे। अरे आदमी दिन में न जाने कितनी बार अपने कर्म फोड़ता है, अपनी किस्मत फोड़ता है। अरे याद रखना कि आदमी के लॉटरी खुले या ना खुले, इसमें आदमी की किस्मत नहीं बदला करती है। अगर बेटे की बजाय बेटी फिर हो गई तो आदमी का भाग नहीं फूटता, और अगर सौदे में हानि हो जाए तब भी कोई कर्म नहीं फूटा करते। पर जिस दिन तुम्हारे जीवन में से प्रेम, मोहब्बत और शांति की मृत्यु हो जाए उस दिन समझ लेना कि तुम्हारे भाग फूट गए। और जब तक किसी भी इंसान के पास उसके प्रेम और शांति और आनंद की दौलत बनी हुई है तब तक हर आदमी मुकद्दर का सिकंदर हुआ करता है। हर आदमी तब मुकद्दर का सिकंदर हुआ करता है। किस्मत ऐसे मत फोड़ो। आदमी की भाव दशा सदा उन्नत होनी चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन अगर कमजोर है तो समझ लेना आदमी का आभा मंडल भी कमजोर है, और आदमी का अंतर मन अगर मजबूत है तो आदमी का आभा मंडल भी प्रभावशाली है। व्यक्ति का आभा मंडल ही उसके जीवन का दर्पण हुआ करता है, कि जिसमें देखकर व्यक्ति अपने आप को परख सकता है, पहचान सकता है। अपना व्यक्तित्व कैसा है इसको पहचानने का आधार ही व्यक्ति का व्यक्तित्व है। आभा मंडल को अगर प्रभावशाली रखना है कि जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो मूर्ति भी जीवंत हो जाया करती है, ठीक इसी कदर अगर आदमी का अंतर्मन सदा आत्मविश्वास से भरा हुआ है, मन अगर मजबूत है, आदमी का आभा मंडल ऐसे काम करता है कि सामने वाले पर अपने आप प्रभाव पड़ता है। आप कभी देखा करते होंगे कि अपन जाकर 50 लोग समझाते हैं तो उसके समझ में नहीं आता, और 51वां आदमी आता और वो 2 लाइन कहता और बात उसकी सीधी समझ में आ जाती है। क्या कारण? 51वें व्यक्ति का आभा मंडल इतना प्रभावशाली होता है कि सामने वाले पर असर डालता ही डालता है। हम अपने कर्मों को कैसे पहचान पाएंगे? अपन लोग सड़क पर रोजाना 50 लोगों से मिलते हैं, लेकिन अचानक एक व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जो हमारे कलेजे की कोर बन जाया करता है। आभा मंडल से आभा मंडल मिलता है और आदमी प्रेरित और प्रभावित हो जाया करता है। इसीलिए कहता हूं, मन अगर मजबूत है आदमी का आभा मंडल भी मजबूत हुआ करता है। इसलिए अपने आभा मंडल को बेहतर बनाने के लिए आदमी के अंतर्मन की दशा का बेहतर होना अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए बिल क्लिंटन। एक दफा बिल क्लिंटन
अपनी यात्रा पर जा रहे थे कि रास्ते में अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुके। और जब गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा था तो पति पत्नी दोनों नीचे उतर गए, टहलने लगे कि तभी पता चला बिल क्लिंटन की पत्नी, उसे पता चला इस पेट्रोल पंप का मालिक तो उसका बचपन का दोस्त है। और जैसे उसे भी पता चला कि बिल क्लिंटन राष्ट्रपति अमेरिका के मेरे पेट्रोल पंप पर आए हैं, तो वो भी बाहर निकल कर आया। पुरानी पहचान याद हो आई। बिल क्लिंटन की पत्नी उस पेट्रोल पंप के मालिक के साथ खूब हंस खेल कर बतियाने लगी, अकेले में भी गए, खूब बचपन की बातें करने लगे। और जब पेट्रोल भर गया तो बिल क्लिंटन अपनी पत्नी के साथ रवाना होने लगे। बिल क्लिंटन ने ऐसे ही एक व्यंग्य कसते हुए कहा, देखो ये तो अच्छा हुआ तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई, अगर तुम्हारी शादी इस पेट्रोल पंप के मालिक के साथ होती तो तुम केवल एक पेट्रोल पंप की मालकिन बनकर रह जाती। बिल क्लिंटन की पत्नी ने कहा, सर माफ करें, अगर मेरी शादी इस पेट्रोल पंप के मालिक के साथ होती तो वह भी अमेरिका का राष्ट्रपति ही होता। हर आदमी के भीतर इतना जज्बा होना चाहिए, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए कि मेरा भाग्य कभी मुझसे रूठ नहीं सकता। मैं अगर कहीं भी चला जाऊं मेरी तकदीर मेरे साथ रहेगी। कोई अगर तुम्हें अपने घर से निकाल दे तो कभी परवाह मत करना, क्योंकि कोई तुम्हें अपने घर से निकाल सकता है लेकिन भाग्य से नहीं निकाल सकता। तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां तेरी छाया होगी, और जहां जहां तुम्हारी छाया होगी वहां वहां तुम्हारा आभा मंडल होगा, और जहां जहां तुम्हारा आभा मंडल होगा वहां वहां तुम्हारा भाग्य भी तुम्हारे साथ होगा। जिस आदमी के पास आभा मंडल की दौलत होती है उस आदमी के पास तकदीर की दौलत हुआ करती है, और जिस आदमी के पास तकदीर की दौलत हुआ करती है वो आदमी गोबर में भी हाथ डालेगा तो सोना पैदा कर लेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने अंतर मन की दशा को बेहतर रखे। आदमी के मन की उत्कृष्ट दशा ही उसके जीवन का स्वर्ग हुआ करती है, और आदमी के मन की निकृष्ट दशा ही व्यक्ति के जीवन का नरक हुआ करती है। जिस आदमी के पास आंख में शर्म है, जबान नरम है, जेब गरम है और दिल में रहम है, उस आदमी के पास तो सदा सदा उसका स्वर्ग और स्वर्ग का आभा मंडल रहता ही है। और हम लोग यहां पर रहकर आप लोगों को संबोधित करके केवल आप लोगों का मानस परिवर्तन ही तो कर रहे हैं। यहां पर आकर के केवल आपकी मानसिकता को बदल रहे हैं, यह मानते हुए कि अगर आदमी की विचारधारा और उसकी मानसिकता बदल दी गई तो आदमी का जीवन परिवर्तन अपने आप हो जाया करता है। जो लोग ज्योतिषियों के पास चक्कर काट करके अपने भाग्य की रेखाएं दिखाया करते हैं, मुझे नहीं पता कि ज्योतिषी के द्वारा आपके हाथ की भाग्य रेखा देखने से किस आदमी के भाग्य बदल जाएंगे। पर इतना जरूर पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने विचार और अपनी मानसिकता को अगर बदल लेता है तो उसके भाग्य की रेखाएं अपने आप बदल जाया करती। कल ही 2-3 ऐसे किस्से हुए। एक एक सज्जन मेरे पास आते गए और वे जो कुछ बातें मुझसे कहते रहे उससे ये बात साबित हो रही थी कि आदमी का अंतर्मन बदल रहा है। एक सज्जन आए, नाम था मनीष व्यास, जो कि यहां पर डेंटल कॉलेज बना रहे हैं। मेरे पास बैठे और आते ही कहने लगे, साहब गजब हो गया। क्या हुआ? बोले साहब 2 दिन पहले जब मैं यहां से जयपुर जा रहा था तो मुझे यह देख करके आश्चर्य हुआ कि मैं जिस एसी फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ था वहां पर 4 लोग और भी बैठे हुए थे, और वे चारों लोग ट्रेन में बैठे बैठे गांधी मैदान के प्रवचनमाला की चर्चा कर रहे थे। मैं उन्हें सुनकर के चौंका कि ट्रेन में बैठे बैठे लोग भी गांधी मैदान के प्रवचनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक कहता है, यार आज पता नहीं बहुत जरूरी काम आ गया, मुझे जयपुर जाना पड़ रहा है, पर आज मैं प्रवचन से मिस हो गया।
यानी कि क्या आदमी के अंतर मन पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है कि आदमी ट्रेन में बैठा बैठा भी व्यापार करने के लिए जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रवचन के बारे में सोच रहा है। तो मैं समझता हूं यह सत्संग की सार्थकता है। कल शाम की बात, लगभग 7:15 बजे थे और जिस घर में मैं ठहरा हुआ था, 7:15 बजे उस घर का मालिक ऊपर से नीचे आया। तो एक दूसरा सज्जन आया हुआ था उनसे मिलने के लिए। पूछा, क्या बात है भाई, आज ऑफिस जल्दी मंगल कैसे कर दी? तू तो रात को 10 बजे तक घर में नहीं पहुंचता, आज जल्दी कैसे पहुंच गया? बोले, अभी खाना खाने गया था। उसे और आश्चर्य हुआ, क्या खाना खाने गया? बोले, हाँ भाई। तब उस सज्जन रमेश जी अग्रवाल ने कहा कि जब से महाराज श्री को सुन रहा हूं, मेरे मन में एक भाव जरूर बन चुके हैं कि अब मैं रात को भोजन नहीं करूंगा। और तब उस रमेश जी अग्रवाल ने कहा कि मैं इसलिए ही जल्दी खाना खा करके आ गया हूं, पिछला 1 महीना तो पूरा रात्रि भोजन से बचा हुआ रहा। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनका रात्रि भोजन सदा छूटा हुआ ही रहे। कल दोपहर में ही एक महिला आई, नाम शायद उनका था दौलत कंवर। वो महिला मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि मैं जिंदगी में कभी किसी महाराज के पास नहीं गई, जिंदगी में कभी हमारे घर में किसी ने उपवास नहीं किया, और अगर कोई उपवास करता तो मेरे पतिदेव छूटते ही ये कहा करते कि जिस दिन मेरे घर में पीपों में आटा खत्म हो जाए उस दिन तुम उपवास करने की सोचना। सो महाराज जी, एक दिन मुझे मेरे मोहल्ले वालों ने प्रेरणा दे दी और जगा ही दिया और मैं प्रवचन सुनने के लिए आ गई। उस दिन आप क्रोध पर बोल रहे थे और आपकी बात मेरे गले इस कदर उतर गई कि रह रहकर मेरे मन में बात उठने लगी कि अरे जीवड़ा, तू रोज क्रोध करता है और रोज अपने घर का वातावरण खराब करता है। बोलती है कि आज तो मेरे जच ही गई कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तो वो मेरे पास आई और कहने लगी, साहब मुझे आप संकल्प दिलाइए कि आज के बाद मैं कभी क्रोध नहीं करूंगी। मैंने कहा, अच्छी बात है माता जी, पर फिर उनको संदेह हुआ, यार कहीं गुस्सा कर बैठी तो कहने लगी, वो दरअसल अगर मैं कभी गुस्सा कर बैठी तो क्या करूं? मैंने कहा, उस दिन एकासना कर लीजिएगा, अर्थात तो व्रत कर लीजिएगा। उसने कहा, यह बात ठीक है। और उस महिला ने संकल्प ले लिया कि जिस दिन गुस्सा करूंगी उस दिन व्रत या एकासना करूंगी। वो महिला घर तो चली गई, मगर जब खाना खाने बैठी तो याद आया, अरे जीवड़ा, आज सुबह तुमने गुस्सा किया था। तो बोले, आज ही प्रायश्चित कर लो। और उसने उस दिन एकासना किया। वो कहती है, एकासना किया, जिंदगी में पहली दफा एकासना किया, पर एकासना करने से तबीयत में बड़ा आराम मिला, मन में बड़ी शांति मिली। उस दिन से लेकर आज तक मेरी एकासना अखंड है। उस दिन से लेकर आज तक एकासना अखंड है। गुस्सा तो नहीं किया, पर एकासना कभी भी खंडित नहीं हुआ। मेरे पास एक बहन आई थी, कल ही वो बैठी हुई थी, नाम है प्रोफेसर रश्मि, और वो कहने लगी कि साहब मैं जब घर पहुंची तो दोपहर में मेरी बच्ची स्कूल से आई थी और उस दिन वो थोड़ा लेट आ गई। तो मैंने बच्ची को डांटा। तो जैसे ही मैंने बच्ची को डांटा कि बच्ची ने झट से मुझे कहा, मम्मी मैं भी आपसे मिठास से बोलूंगी और आप भी मुझसे मिठास से बोलिए। और ये कहते हो गाने लग गई, क्या मीठो मीठो बोलता रो कहीं लागे। ये है, आदमी अगर सुनता है तो उसके जीवन पर आने वाला प्रभाव। कोई ये ना समझे कि लोग यहां पर अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहे होंगे। ना यहां सिक्का है, ना यहां लड्डू है, ना यहां पेड़े हैं। यहां मिलने के नाम पर केवल जीवन की दृष्टि है, जीवन का नजरिया है। और इस तरह से न जाने कितने कितने लोगों के जीवन पर
सीधा प्रभाव पड़ता है। और मैं समझता हूं हम लोग यहां पहुंचकर केवल व्यक्ति की मानसिकता को बदलते हैं, व्यक्ति के अंतर्मन को बदलते हैं, और यह मानते हुए कि अगर व्यक्ति का अंतर्मन बदल रहा है, मन अगर निर्मल हो रहा है, तो ऐसा करके व्यक्ति का जीवन, वाणी, आचरण, क्रिया, व्यवहार, आदत, चरित्र सब कुछ अपने आप में निर्मल होते चले जा रहे हैं। आदमी का मन उसका आईना बन जाए कि जिसमें देखकर व्यक्ति अपने को, अपने व्यक्तित्व को समझ सके, परख सके कि बंदा किस हाल में है। ये मत पूछो कि मैं कौन हूँ, ये पूछो कि मेरा मन अभी कहाँ अटका हुआ है, ये देखो कि मेरा मन कहाँ फंसा हुआ है। आदमी के मन की, भावनाओं की, आत्मा की जैसी जैसी अवस्था होती है, वैसा वैसा व्यक्ति का आभा मंडल बनता है। जैसा जैसा व्यक्ति का भाव होता है, वैसी वैसी उसकी लेशाएं बनती है, और जैसी लेशा होती है वैसा ही उसका आभा मंडल हुआ करता है। भगवान महावीर ने एक बहुत प्यारा शब्द दिया है, और वो है लेशा। लेशा, लेश्या अर्थात जो हमें आश्लिष्ट कर ले, लेश्या अर्थात जो हमें घेर ले, हमारे मन को, हमारे वाणी को, हमारे शरीर को, हमारे आभा मंडल को जो घेर ले, उसका नाम है लेश्या। तो अगर किसी को देखकर अगर गुस्सा आ गया और अगर आप अपने काबू में न रहे, तो समझना कि आप आ गए हैं घेरे में। अगर किसी को देखा और मन में वासना की तरंग जग गई, तो समझ लेना कि आ गए हम घेरे में। दुनिया में कोई भी आदमी किसी दूसरे से नहीं बंधा होता है, हर आदमी अपने अपने घेरे में बंधा होता है, अपने ही मन के घेरे में, अपनी ही भावनाओं के घेरे में। और हर आदमी, मैं भी और आप भी, हर प्राणी अपने आप में अपने अपने घेरे का गुलाम होता है। लोग बेवकूफ़ी में किसी की मजाक उड़ाने के लिए कह देते हैं, अरे वो बीवी का गुलाम है। अरे कोई किसी का गुलाम नहीं होता, हर आदमी अपना ही गुलाम हुआ करता है। हर आदमी अपना गुलाम होता है, हर आदमी अपने घेरे में घिरा हुआ होता है। देखें हम किस तरह के घेरे में घिरे हुए हैं। एक छोटी सी नन्ही सी 2 पंक्ति की कहानी सुनाता हूं। ये कहानी ऊपर ऊपर सुनोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है, पर अगर थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनोगे तो पाओगे मैं कहानी के किस हिस्से में खड़ा हूं। कहानी केवल इतनी सी है कि रेगिस्तान के एक जंगल में से 6 राहगीर गुजर रहे थे। 6 राहगीरों को भूख लगी, प्यास लगी, कहीं कोई पानी न मिला, भोजन न मिला। तभी उन्होंने दूर से एक आम का पेड़ देखा। क्या देखा? आपके भी मन में अगर भूखे हों और सामने पेड़ आम का मिल जाए तो आपके मन में क्या भाव होंगे? 6 राहगीर चल रहे थे। एक ने सोचा मैं इस पेड़ को जड़ से ही काट डालूंगा, ताकि लकड़ियां भी लेकर जाऊंगा, फल भी लेकर जाऊंगा, और भरपेट इससे आमदनी भी करूंगा। दूसरा आदमी चलता चलता अपने दिमाग में सोच रहा है मैं इस पेड़ के पास जाऊंगा, इस पेड़ का तना काट दूंगा ताकि जड़ रहेगी तो फिर खिल जाएगा, पर बाकी की लकड़ी, पेड़, आम सारा अपने लिए लेकर चला जाऊंगा। तीसरा आदमी और साथ चल रहा है। वो चलते चलते, सबके दिमाग अलग अलग हैं। अपन अगर यहाँ अभी अगर 5000 लोग बैठे तो 5000 के 5000 लोगों के दिमाग अलग अलग हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी खोपड़ियाँ अलग, और खोपड़ियों के भीतर जो जो माल है वो भी सब अलग। और तीसरे व्यक्ति के दिमाग में भाव उठ रहे हैं, मन में भाव उठ रहे हैं, मैं तो इस पेड़ की एक मोटी डाल तोड़ लूंगा ताकि भर पेट आम अपने घर वालों के लिए लेकर जाऊंगा। चौथा आदमी सोच रहा है मैं तो इस पेड़ की एक डाली तोड़ लूंगा जिसमें 8-10 आम होंगे, भर पेट खाऊंगा।
पांचवा राहगीर सोचता है इतना फलों से भरा हुआ है, अपने लिए 2-3 आम तोड़ लूँगा, खा के अपना पेट भर लूँगा। छठे राहगीर के दिमाग में तरंग उठ रही है कि अरे जब इतना बड़ा पेड़ है तो ज़रूर 2-4 आम नीचे गिरे हुए पड़े मिल जाएंगे, उन्हें उठाऊंगा और खाकर अपना पेट भर लूँगा। 6 आदमी, और ये 6 आदमियों में से अपन सब प्रतीक हैं इन 6 राहगीरों के। कहानी बिल्कुल काल्पनिक है, कहानी ऐसी हुई हो ऐसा मुझे नहीं लगता, पर हर आदमी के साथ ऐसी कहानी रोज घटित होती है। अगर कोई आदमी सोचता है कि मैं इसको जड़ से ही उखाड़ डालूं तो समझ लेना कि वो आदमी पहले दर्जे का आदमी है जो पेड़ को जड़ से उखाड़ना चाहता है। पर जो आदमी ये सोचता है कि प्रकृति और परमात्मा सबका भरण पोषण करते हैं, चींटी को कण मिलता है और हाथी को मण मिला करता है, तो जो भगवान मुझे दे देगा मैं उसमें राजी रहूंगा, वो आदमी छठा राहगीर है। ये 6 आदमी आदमी नहीं, ये अपने आप में 6 घेरे हैं, ये अपने आप में 6 आभा मंडल के प्रतीक हैं, और ये घेरे ही अपने आप में लेश्या कहलाते हैं। पहला जो सोचता है मैं जड़ से उखाड़ डालूं, उस आदमी का आभा मंडल काला कलुषित है, और उसी को नाम दिया जाता है कृष्ण लेश्या। दूसरा आदमी जो सोचता है मैं तने को काट लूं, उस आदमी दूसरे घेरे में रहने वाले ऐसे व्यक्ति का आभा मंडल नीले रंग का होता है, और उसकी लेश्या का नाम है नील लेश्या। तीसरा आदमी जो सोचता है मैं एक मोटी डाल तोड़ लूंगा, ऐसे आदमी का आभा मंडल कबूतरी और स्लेटी रंग का होता है, आकाश के रंग का हुआ करता है, और उसकी लेश्या का नाम है कापोत लेश्या। चौथा आदमी जो सोच रहा है कि मैं केवल पेड़ की एक छोटी सी शाखा डाली तोड़ लूंगा, ऐसे आदमी का आभा मंडल पीले रंग का होता है, और उसकी लेश्या का नाम है तेजो लेश्या। पांचवा व्यक्ति जो कि सोचता है मैं केवल आम 2-4 तोड़ लूंगा ताकि मेरा भी भरण पोषण हो जाए और पेड़ को कोई तकलीफ ना हो, ऐसा व्यक्ति का आभा मंडल गुलाबी रंग का होता है, और उस व्यक्ति की लेश्या का नाम है पद्मलेश्या। और छठा आदमी जो उस प्रकृति के हर हाल में मस्त रहना जानता है, हर हाल में प्रसन्न है, समदर्शी है, और जो प्रभु दे दे उसी में राजी रहना सीखता है, ऐसे व्यक्ति का आभा मंडल श्वेत धौला उजला हुआ करता है, और ऐसे व्यक्ति का आभा मंडल और उसकी लेश्या का नाम है शुक्ल लेश्या। ये 6 लेश्याएं, 6 रंग, यूं तो अनगिनत रंग होते हैं, अनगिनत लेश्याएं होती हैं, पर इस कहानी के जरिए हमने अपने आभा मंडल को केवल 6 कैटेगरी में रख दिया है। एक तरह से मैंने आपके सामने आपके अंतर्मन की पूरी ज्योमिति खड़ी कर दी है, एक षटकोण बना दिया है, 6 पगथिये बना दिए हैं, और हर आदमी देखे कि वो किस पगथिये पर खड़ा है, किस आदमी का आभा मंडल कैसा है, हर व्यक्ति इस आधार पर अपने आप में पहचान सकता है। पहला है कृष्ण लेश्या, जिसका रंग है काला, और इसका लक्षण है क्रूरता। कृष्ण लेश्या का अर्थ और कृष्ण लेश्या का लक्षण है क्रूरता। जो व्यक्ति अति क्रोधी और अति क्रूर हुआ करते हैं, ऐसे लोगों की लेश्या और आभा मंडल हमेशा काला कलुषित होता है। दुनिया में इतनी क्रूरता भरी हुई है, इतनी क्रूरता भरी हुई है कि कभी कभी विचार आता है कि हमसे तो बेचारे वो हिंसक जानवर भी अच्छे, जो कम से कम इतना तो आतंक और इतनी तो हिंसा नहीं मचाया करते। अब तो फिर भी मानवाधिकार आयोग बन चुके हैं, कारागार में भी लोगों पर अब इतनी क्रूरता नहीं होती है, लेकिन पहले जमाने के लोग जो बताते हैं कि राजाओं के जमाने में किस तरह से कैदियों पर अत्याचार किया जाता था, मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है। आज तो अगर कोई मास्टर जी किसी छात्र पर झापड़ लगा देना तो क्या होता है,
मास्टर जी गेट आउट हो जाते हैं। आजकल मास्टर जी गेट आउट हो जाते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे ना तो पहाड़ा बोलते, और पहाड़ा बोलते हुए अगर एक भी गलती आ जाती तो मास्टर जी पहले तो बनाते मुर्गा, और मुर्गा बनाने के बाद रख देते थे किताबों का बस्ता, और फिर कहते अब पहाड़ा बोल। और फिर अगर गलती हो जाती तो पीछे से डंडा आता बैठक पर और कहते अब ना तो मुर्गा अपन छोड़ सकते थे ना हाथ हटा सकते थे। पहले जमाने में अलग तरह से पढ़ाई होती थी। पहले जमाने में अगर कैदियों पर अत्याचार भी होता तो नाखून में एक सुई डाल देते, हाथ की अंगुली में एक सुई डाल देते और उस सुई को हिलाया जाता था और आदमी दर्द के मारे चिल्लाया करता था। अत्याचार की और क्रूरता की कहानी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब पकड़े गए, 16 दफा उन्होंने मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया था, मगर 17वीं दफा में वो पराजित हो गए और पकड़े गए। और तब सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर जो अत्याचार और जो क्रूरता बरती गई कि पृथ्वीराज चौहान की आंखों में नींबू निचोड़ा जाता और ऊपर से नमक और मिर्ची डाली जाती। आप कल्पना कीजिए उस क्रूरता की, अब कल्पना कीजिए उस क्रूरता की कि जहां पर चंगेज खान जब नीलगिरी की घाटियों से गुजर रहा था और एक हाथी का पांव फिसल पड़ा, और पांव के फिसलने से नीलगिरी की घाटियों से हाथी लुढ़कता हुआ, चिंगाड़ता हुआ जब तलहटी पर जाकर के दम से गिर पड़ता है और चिंगाड़ उठाता है, तब चंगेज खां कहता है अरे ये किसकी आवाज है? बोले ये एक हाथी की गिरने की आवाज है। बोले अरे वाह, आज तो मुझे इस आवाज को सुनकर पता नहीं कितना आनंद आ रहा है, एक हाथी को और गुड़काओ। और तब इतिहास बताता है कि चंगेज खां ने वहां पर पूरे 100 हाथी 1 घंटा के दौरान नीलगिरी की ऊटी और कुन्नूर की घाटियों से पूरे 100 हाथी वहां से लुढ़कवाए। और जहां पर लोग इस तरह की हिंसा को भी अपने लिए आनंद मानते हैं, ऐसे लोग ही इतिहास में क्रूरता के इतिहास कहलाते हैं। तैमूर लंग कि जिस व्यक्ति ने दिल्ली में केवल इस कारण 15,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया था क्योंकि एक बच्चे ने उसको लंगड़ा कह दिया था। केवल इस कारण 15,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया था कि किसी ने उसको लंगड़ा कह दिया। जलियांवाला बाग में जब हजारों हजार लोगों पर गोलियां चलाई गई तो डायन कि जिसने कि ये हजारों हजार गोलियां चलवाई थी, निश्चित तौर पर यह आदमी की क्रूरता है। और अगर ट्रूमैन, अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन से जब नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरवाने के बाद, परमाणु बम गिरवाए जाने के बाद जब पत्रकारों ने उससे प्रतिक्रिया पूछी तो ट्रूमैन ने कहा बहुत सालों के बाद आज मैं रात को चैन की नींद सोया। जिस इंसान के भीतर इतनी क्रूरता है उस इंसान को इंसान कहना भी इस धरती माता का अपमान है। जहां इंसान में इतनी क्रूरता भरी हुई हो, और याद रखिएगा जो भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति को अगर जड़ से उखाड़ना चाहता है, वो ऐसा ही कोई तैमूर लंग, कोई चंगेज खां, कोई इसी तरह का जड़ से उखाड़ने वाला इंसान है। हम लोग ये कह देंगे कि हम लोग अहिंसा और शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारी क्रूरता क्या हमने पहचानी है कि जब हम लोग गर्भपात करवा देते हैं तो क्या किसी भी महिला ने यह सोचा है, किसी भी भाई ने सोचा है कि जब वो महिला का गर्भपात करवाता है तो सोचो कि वो अपने आप में कितनी बड़ी क्रूरता की निशानी होगी। एक हिंसक आदमी हिंसा करे तो माफ है, पर एक अहिंसक आदमी हिंसा के रास्ते पर उतर आए, ये जीवन का सबसे बड़ा पाप है। ये जीवन का सबसे बड़ा पाप है। जिस तरह से अभी इन दिनों में हम लोग रोजाना पढ़ रहे हैं कि उदयपुर में जिस तरह से झील में 3 भ्रूण मिले कन्याओं के, एक नारी और नारी के दुश्मन बन गई। एक नारी जो नारी को जन्म न देगी तो तुम्हारी वंशावली कहां से चलेगी। एक नारी अगर नारी के दुश्मन बन जाए तो सास और बहू झगड़ते हैं। एक नारी अगर नारी के दुश्मन बन जाए तो गर्भपात होता है। और नारी अगर नारी के मित्र बनी रहे, सास अगर बहू के मित्र बनी रहे, तो दुनिया में किसी भी पुरुष में इतनी ताकत नहीं है कि वो घर को अलग कर सके।
भाई भाई नहीं झगड़ते, भाई भाई कभी अलग नहीं होते। जब भी अलगाव पैदा होता है तो नारी नारी की दुश्मन बनती है। सास बहू के साथ समझौता नहीं कर पाती और बहू सास को मां नहीं मान पाती, घर घर टूट जाया करते हैं। यह भी आदमी की कृष्ण दिशा है। कोई भी चीज माफ तो नहीं की जा सकती। अगर कोई भी व्यक्ति करेगा पाप, मैं करूंगा तो मुझे भोगना पड़ेगा, आप करेंगे तो आपको भोगना पड़ेगा। दुनिया में कोई किसी का अपवाद नहीं होता है। जैसे हजारों गायों के बीच में भी उसका बछड़ा अपनी मां को ढूंढ निकाला करता है, ऐसे ही कर्म भी कर्म करने वाले को ढूंढ निकाला करता है और उसका पीछा करता है और उसको भुगताता है। अगर कोई महिला गर्भपात भी करती है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड तरंगों के द्वारा हो, चाहे वो रासायनिक इंजेक्शनों के द्वारा हो, चाहे मां के गर्भ में, अगर मैं आप लोगों से कभी कहा करता हूं कि मां को सुबह उठ करके दुआ सलाम किया करो, तो इसलिए कहा करता हूं कि इस गर्भपात के युग में भी मां ने हम लोगों को जन्म दिया है। इतना ये क्या कम एहसान है? इसीलिए कहा करता हूं, कैंची ली जाती है पतली सी तीखी सी और भीतर में मां के पेट में जो बच्चा होता है उस कैंची को अंदर ले जाया जाता है और एक एक अंग काटा जाता है। जैसे मांसाहारी लोग मांस के टुकड़े करते हैं, वैसे ही उस शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। एक अहिंसा में आस्था रखने वाले व्यक्ति के घर में अगर इस तरह का आचरण होता है तो कृपा करके धर्म की जय मत बोलो, महावीर और राम की जय मत बोलो, गौ माता की जय मत बोलो, सनातन या जैन धर्म की जय मत बोलो। उससे पहले अपने घर में रहने वाली इस तरह के दूषित प्रवृत्ति को हटाओ। कृष्ण लेश्या, ये सब क्रूरता की निशानी है और जो भी व्यक्ति दूसरे को जड़ से उखाड़ना चाहता है वो सब कृष्ण लेश्या के मालिक हैं। और आज दुनिया में 70% 80% लोग इसी काले कलुषित आभा मंडल से घिरे हुए हैं। एक व्यक्ति की अपने पड़ोसी से दुश्मनी, एक व्यक्ति की अपने पड़ोसी से दुश्मनी, सोचा कि मैं इस आदमी को जड़ से खत्म कर दूंगा। उसने देवता का अनुष्ठान किया, देवता प्रकट होकर आए, देवता का अनुष्ठान किया, देवता प्रकट होकर आए और कहा, वत्स मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। व्यक्ति ने कहा, देव मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना सा चाहिए कि जो मैं मांगू वो मुझे मिल जाए, जो मैं मांगू वो मुझे मिल जाए। देवता इंसान के मन को समझते हैं कि इंसान जब धोखेबाज बनता है तो क्या से क्या मांग सकता है, और तब देवता ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन सावधान, जितना तुम्हें मिलेगा उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। जितना तुम्हें मिलेगा उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। आदमी ने कहा, धत तेरी की ये कोई वरदान हुआ? अरे ये तो उल्टा अभिशाप हो गया। पर सोचा देव ने जो दिया है वो हकीकत में सच्ची है कि कोई सपना है। सो उसने हाथ जोड़े और भगवान से कहा, हे भगवान जी, मेरा घर 3 तल्ले का हो जाए। और उसने आंख खोलकर देखी तो उसका घर 3 तल्ले का हो गया, मगर बाहर आकर देखा तो सब पड़ोसी का घर 6 तल्ले का हो गया। बोले मरवा दिया यार, ये तो उल्टे लेने के देने पड़ गए। घबराया और गया किसी वकील साहब के पास और जाकर कहा, महाराज कोई समझौता करवाइए, कोई समाधान बताइए। वकील ने कहा, क्यों चिंता करता है रे भाई, अरे जहां जहां कानून है वहां वहां बसने के भी 100 रास्ते हैं। जा, तू जा और अपने देवता से कहे कि मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा कुआं खुद जाए। उसने कहा, क्या होगा इससे? अरे तू जा तो सही यार, जब हमारे पास आया तो हमारी अकल से काम चला। वकील साहब ने कहा और आदमी के जज गई। बोले देखते, अरे कोई काम नहीं निकलेगा तो वापस बुरवाना भी तो मेरे ही हाथ में है, देवता से कह दूं वापस बुर दो। सो गया और जाकर कहा, महाराज भगवान जी, मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा कुआं खुद जाए। क्या हुआ? क्या हुआ? पड़ोसी क्या हुआ?
दो दो कुएं खुद गए, दौड़ा दौड़ा आया, बोले काम हो गया। बोले अब जा और जाकर बोल भगवान जी मेरी एक आंख फूट जाए। भगवान जी अब मेरी एक आंख फूट जाए। अब आप सोच सकते हैं कि पड़ोसी के क्या हुआ होगा। ये इंसान जो कि कृष्ण लेशा का मालिक होता है, दूसरों को जड़ से उखाड़ना चाहता है, ऐसी प्रकृति के लोग हमेशा यही सोचते हैं दूसरों का बुरा कैसे हो, वो अपना भला हो चाहे ना हो, पर दूसरे का बुरा जरूर हो जाए। ऐसे लोग कृष्ण लेशा के मालिक। उनका आभा मंडल कैसे रंग का है? काला। दूसरी लेशा है नील लेशा। नील लेशा का रंग है नीला, आसमानी, गहरा नीला, और उसका लक्षण है विषय लोलुपता। यूं तो मन के भाव हजार होते हैं, पर मैं एक खास लक्षण के अंतर्गत पूरी चीज को बांधकर अपनी ओर से कहने का प्रयत्न कर रहा हूं, और वो है विषय लोलुपता। अर्थात आदमी के मन में रहने वाली 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति होने वाली आसक्ति, मूर्छा, तृष्णा, लगाव ही व्यक्ति की विषय लोलुपता है। कहते हैं आदमी के 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी है? चलो कहां से शुरू करें अपन? आंख से। चलो आंख, बगल में क्या है? कान, उसके नीचे नाक, फिर मुंह, और फिर शरीर। ये 5 हमारी इंद्रियां हुई। सब एक दूसरे के करीब है। कानपुर के पास नागपुर है और नागपुर के पास कानपुर है। सब एक दूसरे के बहुत करीब हैं। 5 इंद्रियां एक दूसरे के बहुत करीब हैं। अगर कोई भी आदमी अपनी इंद्रियों का संयम से उपयोग करना सीख जाए तो जिंदगी की हजारों समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाए। अगर आदमी आंख ना मारे और जबान से ताना ना मारे तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अरे पुरुष लोग आंख मारने में उस्ताद होते हैं और महिलाएं ताना मारने में उस्ताद होती हैं। जीवन की केवल ये 2 ही बुराइयां हैं। जीवन की ये 2 ही बुनियादी बुराइयां हैं। अगर आदमी आंख को संयम में रख ले और महिलाएं जबान को संयम में रख ले तो जीवन की 70% समस्याएं अपने आप हल हो गई। 5 इंद्रियां, आंख। आंख के कारण पता है कौन मारा जाता है? कभी सुन रखा है कि नहीं? नहीं सुन रखा तो अब बता देता हूं। आंख के कारण पतंगा मारा जाता है। जब पतंगा दीपक की रोशनी को देखता है तो उसके रूप पर इतना मोहित हो जाता है कि बार बार उसी पर मंडराता है और मर के खत्म हो जाता है। एक आंख पर संयम न रखने के कारण पतंगा मरता है। कान पर संयम न रखने के कारण हिरण फंसाता है। हिरण फंस जाता है। संगीत सुनकर के हिरण मुग्ध हो जाता है और पकड़ा जाता है। नाक के कारण कौन फंसता है? भौरा। नाक के कारण भौरा फंसता है। कमल की पंखुड़ी पर जाकर बैठता है। ऐसी खुशबू आती है कि उसी पर लट्टू हो जाता है। सांझ ढलने लगती है, कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है, पर वो उड़ नहीं पाता। रात भर घुट घुट कर उसी में मर जाता है। और जबान के कारण कौन? मछली। जबान के कारण मछली फंसती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर तुम अपनी जबान बंद रखो तो मुसीबत ही नहीं आएगी। ज्यादा बोलते हो इसलिए मुसीबत आती है, बोलोगे नहीं तो मुसीबत आएगी कहां से? मछली सोचती है आया आटा, मगर वो आटा नहीं होता, आटे में होता है कांटा। और मछली फिर फंस जाती है। हाथी अपने शरीर के कारण फंसता है। हाथी तभी पकड़ा जाता है जब हथिनी के पीछे पड़ता है। वो अपना आपा खो बैठता है, हथिनी के पीछे पड़ता है। कोई गड्ढा खोदा हुआ रखते हैं और हथिनी उस पर जाती है और हथिनी जाके गिरती है ऊपर हाथी। ये स्पर्शेंद्रिय के कारण अर्थात विषय लोलुपताएं आदमी को बांध दिया करती है, ठग लिया करती है। इसीलिए कहना चाहूंगा अपनी विषय लोलुपता पर नियंत्रण रखने के लिए व्यक्ति 2 नियम अपने जीवन में जरूर धारण करे। पहला है परिग्रह परिमाण व्रत और दूसरा है स्वदार संतोष व्रत। पहला क्या है? परिग्रह परिमाण व्रत और दूसरा क्या है? स्वदार संतोष व्रत। अर्थात अपने द्वारा संग्रहित किए जाने वाले परिग्रह को सीमित करना, ये विषय लोलुपता पर अंकुश लगाने का तरीका है।
लोगों के पास माल बहुत है, खूब ऐसे जियो। मैं कभी भी गरीबी का समर्थक नहीं रहता हूं। गरीबी को अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए पाप समझता हूं, लेकिन इतनी भी अपनी आवश्यकताएं मत बढ़ाओ कि वो द्रौपदी का चीर बन जाए। कितना खाओगे खा लो, पर एक लिमिट रख लो। खाएंगे दिन में 3 दफा से ज्यादा नहीं खाएंगे, एक लिमिट। अपना पेट कोई कब्रिस्तान थोड़ी कि जब आए तब अपना डालो भाई, एक लिमिट। खाएंगे, सुबह दूध पी लेंगे, दोपहर में खाना खा लेंगे और शाम को फिर खाना खा लेंगे। ये क्या दिन भर जबान आदमी की चलती रहती, कभी सुपारी, कभी चूरी, कभी खाटा खटाई, कभी भोजन, किसी यहाँ गए तो चाय। और लोग आजकल मनवार भी ऐसे करने लगे, जिसके यहाँ जाओ हर आदमी मनवार कराए, ये खाओ वो करो, ये करो वो करो। अरे भाई कुछ लिमिट तो ले ना। जबान को अपन कब तक खाते रहेंगे? जो भी खाते हैं एक बार खाना खाने के बाद 4 घंटे बाद वो हजम होता है। 4 घंटे तक भोजन किया वो पड़ा रहता है, अब डालते रहो। फिर तो केवल यही होगा कि ऊपर डालते हो, प्रेशर बढ़ता है, वापस नीचे निकल जाता है, हजम होने की गुंजाइश तो बनती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में परिग्रह परिमाण व्रत, साड़ियाँ रखो, कितनी रखनी है? चकाचक पहनो। क्या ये 200-200 रुपये की साड़ियाँ पहनते हो? 1,500 की साड़ी पहनो ना, पर लिमिट ले लो। पहनेंगे चकाचक, 2000 का सूट पहनेंगे, मगर 20 सूट से ज्यादा नहीं रखेंगे। 2-2 हजार की साड़ी पहनो ना, मना किसने किया है? कौन कहता है आप 200 की साड़ियां पहनो? अरे 200 साड़ियां रखने के बजाय अपने 30 साड़ी रखो, मगर जब मार्केट में निकल के आए तो लगना चाहिए हाँ अपन हैं, तो लगना चाहिए अपन हैं, पर 30 से ज्यादा मत रखो। महीने में दिन कितने होते हैं? 30। आप घर से कितनी बार बाहर निकलते हैं? अभी तो चलो रोज निकलते हैं, अब आप बदल बदल के आओ, बदल बदल के आओ, रोज बदल के आओ। अब 30वें दिन में आपने कौन सी साड़ी पहनी थी किसको याद रहेगा? एक लिमिट। यही तो श्रावक जीवन जीने का एक तरीका हुआ कि व्यक्ति ने गृहस्थ में रहते हुए भी अपने आप को धार्मिक बना लिया, कि व्यक्ति साड़ियां भी 30 कलर की पहन रहा है मगर फिर भी एक अंकुश। अगर व्यक्ति अपने परिग्रह पर एक अंकुश रख ले, कमाओ, खूब कमाओ, पर एक लिमिट रख लो, जिस दिन 1 करोड़ हो जाएगा छोड़ दूंगा। अथवा धंधा करो, खूब धंधा करो, जम के धंधा करो, पर सोच लो जिस दिन मेरी 60वीं साल गिरह आएगी, 60वां जन्मदिन आएगा, उस दिन धंधे का त्याग। तो जितना कमाना कमा लेना, बुढ़ापे को जितना सुखमय बनाना है, खूब फर्स्ट क्लास कारों में चलना, मगर 60 साल की उम्र तक जितना बटोर सकते हैं बटोर लेंगे। 60 साल के बाद धंधा पानी, हुक्का पानी बंद। अब अपनी मस्ती में रहेंगे, अपनी शांति की जिंदगी जिएंगे। कभी हरिद्वार जी जाएंगे, कभी पालीताना जी जाएंगे, कभी संबोधि धाम जाएंगे और मस्ती से 4-4 महीना वहां जाकर के रहेंगे। पत्नी को भले ही साथ ले जाना, कोई दिक्कत नहीं, पर एक अंकुश। व्यक्ति अपने साथ एक अंकुश बांधे, वरना तो याद रखना भोगों का कोई अंत नहीं है। कितना भी पहन लो, कितना भी खा लो, कितनी भी पत्नियां ले आओ। अरे आजकल जमाना ठीक हो गया है, एक पत्नी में ही आदमी को रहना पड़ता है। पहले जमाने में बादशाहों के कितनी कितनी होती थी, हैं कितनी कितनी होती थी। जैसे सांड के 100 गायें होती है, वैसे ही बादशाहों के पहले 100 रानियां होती थी। कोई लिमिट ही नहीं थी। अब तो जमाना बहुत अच्छा हो गया है। अपने ज़माने को बधाई दो कि ज़माना बहुत अच्छा हो गया। अब केवल एक में ही संयमित होना पड़ रहा है, पर उसमें भी विषय लोलुपता पर अंकुश लगे, व्यक्ति भोगे, पर भोगों का कोई ना कोई तो एक अंत होना चाहिए। आदमी खाए पर खाने का कोई ना कोई तो एक अंत होना चाहिए, एक लिमिट। हर व्यक्ति अपने जीवन को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना ले कि इतना लेऊंगा, इतना खाऊंगा, इतना पहनूंगा, इतना भोगूंगा और इतना जीऊंगा। आदमी अगर एक लिमिट में आ जाए तो ये उसका लिमिटेशन ही उसके जीवन में राम की मर्यादाओं को जीने के समान हो गया। और अगर दूसरा मैंने व्रत क्या कहा था, क्या कहा, कौन बोलेगा? स्वदार संतोष व्रत, अर्थात विषय लोलुपता पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि आदमी अपनी पत्नी या अपने पति तक ही अपने आप को सीमित रखे।
अर्थात इससे बाहर अगर हम किसी के लिए भी कोई भी बात सोचते भी हैं तो ऐसा सोचना भी अपने लिए पाप समझे, और जिस दिन लगे कि आज मेरे दिमाग में, मेरे मन में किसी के प्रति गलत भाव इस तरह के आ गए, अगले दिन एकासना कर लो। जीवन की शुद्धि करने के लिए, मन की शुद्धि करने के लिए अगर आप 3 महीने में केवल 5 एकासन या ऐसे व्रत कर गए तो आपका अपने दिमाग पर लिमिट आ जाएगा। नहीं यार, फिर मैं सोचूंगा, फिर मुझे एकासना करना पड़ेगा, तो ये भूखा रहने से तो अच्छा है दिमाग में बुरे विचार ही न लाऊं। आपका आभा मंडल निर्मल रहेगा। स्वदार, दार यानी पत्नी, स्व यानी अपनी पत्नी या अपने पति में ही संतोष रखना, इसका नाम है स्वदार संतोष व्रत। इसलिए अपने पर अंकुश लगाओ, और हाँ, अगर हो सके ना तो अपने पति जी को और अपनी पत्नी जी को थोड़ा सा धर्म का रास्ता बहनों जरूर दो। केवल जो पत्नी होती है, पत्नी तो उसे कहते हैं जो पतन के रास्ते पर लेकर जाए उसे पत्नी कहते हैं, और जो धर्म के रास्ते पर लेकर जाए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। तीसरी लेश्या, कापोत लेश्या, जिसका रंग है कबूतरी, आकाशी, स्लेटी। और कापोत लेश्या का लक्षण है शोकाकुलता। हर आदमी, हर समय जो आदमी शोक में डूबा हुआ रहता है, ऐसे आदमी का आभा मंडल कबूतरी स्लेटी रंग का हुआ करता है, अर्थात लाइट ग्रे, राख जैसे रंग का। हर समय आदमी शोक में डूबा हुआ रहता है, तो ऐसा आदमी घर में, परिवार में, समाज में, व्यापार में जब भी कोई अनहोनी घटित हो जाती है तो उसको ले लेकर सोचता रहता है और शोक के सागर में डूबा हुआ रहता है। कल ही चर्चा चल रही थी और मैं सुन रहा था कि अगर किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो आदमी उस मृत्यु को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और जिंदगी भर उसी को ले लेकर टेंशन में जीता रहता है। अब भाई होने वाला हो गया, हमने तो किया नहीं, फिर भी हो गया, और जो हो गया सो हो गया। अनहोनी होती नहीं होती वह तकदीर, बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो हो गया हो गया। बेटे को मरना था, मर गया। अब कम से कम बेटे के पीछे खुद अपने आप को क्यों मारते हो। शोक के सागर में डूबो करके व्यक्ति अपने स्वयं के शेष जीवन को अभिशाप में क्यों बनाए। जब तक किसी का हमारे साथ संयोग होता है तब तक मित्रता रहती है, जब तक संयोग होता है तब तक दुश्मनी रहती है, जब तक संयोग होता है तब तक पुत्र बनकर रहता है, और जब तक संयोग होता है तब तक कोई पिता बनकर रहता है। और जिस दिन संयोग टूट जाता है, नदी नाव संयोग और संयोग ये बिखर जाया करते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति व्यर्थ है जो चिंता के सागर में डूबा रहता है, शोक के सागर में डूबा रहता है। होनहार, मेरे भी पिता चल बसे, मेरे पिता क्यों, मेरे पिता के पिता भी चल बसे, अरे मेरे पिता के पिता क्यों, उनके पिता भी चल बसे। दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कोई न चला हो अब तक। जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह पर कम से कम 7 लोग अब तक पहले ही मर चुके होंगे। जिस जगह पर आप बैठे हैं उस जगह पर अब तक कम से कम 7 लोग धरती के इतिहास में पहले ही मर चुके होंगे। दुनिया में ऐसा घर बताओ जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो। जब गौतमी भगवान बुद्ध के पास पहुंची अपने बच्चे की लाश को लेकर और जाकर के कहा कि भगवान मेरे बच्चे को जीवित कर दो, मैं दुनिया भर के वैद्यों के पास जाकर आ गई पर मेरे बच्चे को कोई जीवित न कर पाया, आप मेरे बच्चे को जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा निश्चित तौर पर मैं तुम्हारे बेटे को नया जीवन दे सकता हूं, पर तुम ऐसे किसी घर में जाओ जहां से तुम्हें 10 राई के दाने लेकर आने हैं, पर शर्त यह है उस घर में से राई के दाने लेकर आना कि जिस घर में अब तक किसी की मौत ना हुई हो। तुम ऐसे घर में से राई के दाने लेकर आना कि जिसमें अब तक मौत ना हुई हो। और तब गौतमी जाती है, एक एक घर में जाती है और कहती है मेरे बच्चे को जीवन दीजिए और मुझे 10 राई के दाने दे दीजिए। लोग कहते हैं अरे 10 दाने क्या, 10 बोरी तुम्हारे लिए दे दें राई के। पर ऐसा घर तो नहीं है जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो।
ऐसा घर कोई नहीं है जिस घर में मौत ना हुई हो। और तब वह दिन भर भटक कर बुद्ध के पास चली आती है। उसे जीवन की समझ आ जाती है कि दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है कि जिस घर में अब तक किसी की अर्थी न सजी हो। दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में अर्थी ना सजी हो। इसलिए जो हो गया उसे प्रकृति और भगवान की व्यवस्था मानकर चलो। अपन सब सड़क पर चल रहे हैं, भगवान के हाथ में कठपुतलियों का धागा पड़ा हुआ है। अब पता नहीं कब किसके लिए अंगुली ऊपर उठ जाए और आदमी सड़क पर चलता चलता ही लुढ़क जाए। मौत का सामान सबके लिए तैयार है। मौत का सामान सबके लिए तैयार है। अपन में से हर किसी व्यक्ति के लिए कफन सजा हुआ है, बस केवल बाजार जाकर खरीदने की जरूरत है। हर किसी व्यक्ति के लिए कफन सजा हुआ है, केवल बाजार जाकर खरीदने की जरूरत है। हर किसी आदमी के लिए बांस और मूंज बाजार में पड़े, केवल ऑर्डर देने की जरूरत है। और हर किसी आदमी को जलाने वाले भी तैयार बैठे हैं, केवल सूचना देने की जरूरत है। और हर किसी आदमी के उठावने में सम्मिलित होने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, केवल अखबार में विज्ञापन छपाने की जरूरत है। एक विज्ञापन छपा के अगले दिन 2000 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हर आदमी ये मानकर चले कि अपन में से हर किसी आदमी के लिए मौत की पूरी सामग्री तैयार है, कब सांस बंद हो जाए और कब ये सारी सजावट हमारे घर में आ जाए। और ये बात मेरे लिए, आपके लिए, कभी भी किसी के लिए, आगे वाले पीछे वाले, वो ठेठ जो पीछे खड़े हैं भीड़ में, उनके लिए भी ये बात है। सब अपन मौत की क्यू में खड़े हैं, कब किसका नंबर आ जाए और कब किसकी टिकट कट जाए कोई पता नहीं होता। इसीलिए कहता हूं, व्यर्थ का है शोक, शोक के सागर में डूबने की बजाय अपनी लेशाओं को बेहतर बनाएं। और लेशाओं को बेहतर बनाने के लिए ही मैंने कहा मौत की तैयारी है, मौत का सब सामान तैयार पड़ा है। और अगर मर जाओगे ना तो फूल इकट्ठे करने के लिए बेटे भी तैयार बैठे हैं, वो भी तैयार बैठे हैं। इधर पापा जी मरे और उधर सनिया बांस में चढ़ाया और अगले दिन फूल इकट्ठे कर लाए। और हरिद्वार जी भी तैयार पड़ा है कि कब कौन आए और अपनी अस्थियां यहाँ विसर्जित कर जाए। किंतु जीवन का मर्म जिसको समझना है वो समझ ले, न समझना है वो अपनी घरवाली के पास जाए। पर जिसको समझना है वो समझ ले कि अस्थियां बिखर जाएं उससे पहले जीवन की आस्थाएं जग जानी चाहिए। हमारे लिए चिता सजे उससे पहले हमारी चेतना जग जानी चाहिए। जिंदा वो नहीं है जिसकी सांसें चल रही है, जिंदा वो है कि जो सांसों के चलने के साथ अपने भीतर की चेतना को भी चला रहा है, अपने आप को भी जिसने सचेत किया हुआ है। और जिस व्यक्ति ने सोच लिया है कि अस्थियां सजेगी उससे पहले अपनी आस्थाएं पैदा करूंगा, वही व्यक्ति चौथी लेशा का मालिक बनेगा। और वो है तेजो लेशा। अर्थात व्यक्ति के जीवन में तेजस तत्व अब पैदा हो गया है और तेजो लेशा का रंग है पीला और उसका लक्षण है विवेकशीलता, कि आदमी के जीवन में विवेक पैदा हो गया। अब व्यक्ति ने जान लिया कि कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए विवेक जग गया है, आत्मबोध जग गया, आदमी की आत्मा अब जग गई है। तेजो लेशा, विवेक जगा। विवेक आदमी के जीवन का गुरु है, विवेक आदमी के जीवन का शिक्षक है, विवेक आदमी के जीवन की तीसरी आंख है, विवेक ही आदमी के जीवन का मंदिर और तीर्थ है, विवेक ही आदमी के जीवन का दीपक और सूरज है। हर काम को विवेक से करो। गुस्सा भी करना हो तो विवेक से करना, विवेक होगा तो गुस्सा नहीं होगा, गुस्सा होगा तो विवेक नहीं होगा, दो में से एक रहेंगे। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम तुलसी, दोनों ना रहे राम काम एक ठा। दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, या तो विवेक रहेगा और या फिर गुस्सा रहेगा, या तो विवेक रहेगा या वासना रहेगी, वासना रहेगी तो विवेक नहीं, विवेक है तो वासना नहीं। और अगर कोई आदमी ये समझ ले कि मैं अपने हर काम को विवेक से करूंगा, उस आदमी की नैया पार लग गई।
उस व्यक्ति की नैया पार लग गई और उस आदमी ने तब समझ ही लिया कि जिसके विवेक जग गया, उसने समझ लिया कि बुढ़ापा आ जाएगा तो कोई किसी का रखवारा नहीं होता, दूसरों के द्वारा हमारे लिए की गई प्रार्थनाएं कोई काम नहीं आती। जिंदगी में वही काम आता है जो आदमी अपने हाथों करके जाता है और अपने हाथों देकर जाता है। अपना किया हुआ और अपना दिया हुआ ये जीव के काम आता है। इसीलिए अनुरोध करता हूँ, अपने जीवन में विवेक को जगाकर हम लोग अपने जीवन को अधिक से अधिक धन्य, सार्थक, वैसे आप सब लोग धन्य और सार्थक कर रहे हैं और अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। जो व्यक्ति अपन जब तक जिएंगे जीवन के अंतिम क्षण को भी धन्य और सार्थक करते रहेंगे। विवेक तेजोलेशा, अर्थात अब आग जल गई है जिंदगी में। तेजोलेशा अर्थात जीवन में अब एक चिराग जल गया है। तेजोलेशा अर्थात अब समझ में आ गई है क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। ऐसे जिन लोगों के भीतर अंतर्दशा बन जाती है उनका आभा मंडल सदा पीला हुआ करता है। एक राजा अपने राजकुमार के पास बैठा हुआ था। राजकुमार बीमार और राजवैद्यों ने घोषणा कर दी थी कि यह आदमी कभी भी जा सकता है। और राजकुमार के पास राजा बैठा है और बैठे बैठे अचानक उसे झपकी लग जाती है और झपकी लगने पर वो एक सपना देखता है। सपने में देखता है उसके 7 राजमहल हैं, वो देखता है उसके 7 राजकुमार हैं, वो देखता है उसके 7 राजपत्नियां हैं और उसके बच्चे खूब हिलमिल कर रहते हैं। और पहला बेटा उसके पास आता है, अपने पापा के गले लगने लगता है और जैसे ही वो गले लगता है कि तभी जो हकीकत में पास में राजकुमार होता है वो चल बसता है। लोग चिल्लाते हैं और राजा की आंख खुल जाती है। राजा की आंख खुल जाती है, वो देखता है मेरा बेटा चल बसा। वो चुपचाप सुन्न हो गया है। राजा की माँ कहती है, राजमाता अरे तेरे को हो क्या गया रे? अरे तेरा बेटा चल बसा, रो ना। अरे तेरा बेटा चल बसा रे, अपने लिए ना सही दुनिया को दिखाने के लिए रो ले। जैसा कि लोग रोया करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। गांव में चले जाओ तो यूं छाती दमीड़ा ले लेकर रोते हैं लोग। आजकल दमीड़े कम हो गए हैं। पर राजा तो गुमसुम, कुछ बोल ही नहीं रहा है। राजमाता कहती है अरे रो। राजा गुमसुम, लोगों को लगता है कहीं राजा अर्धविक्षिप्त तो ना हो गया है, कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ चल नहीं रहा है। आखिर सब लोग कहते हैं तो राजा अचानक हंसने लगता है। राजमाता कहती है पागल हो गया क्या? राजा कहता है राजमाता तुम बताओ, तुम मुझसे कहती हो रो रो रो, तुम बताओ मैं किसके लिए रोऊं? इस राजकुमार के लिए रोऊं या उस राजकुमार के लिए रोऊं? बोले क्या बात करते हो, राजकुमार तो एक ही है। बोले नहीं, मैंने अभी और राजकुमार भी देखे हैं, मैंने अभी और राजकुमार भी देखे हैं। बोले रोना तो इसके लिए है। बोले तुम ही बताओ मैं किसके लिए रोऊं? इस राजकुमार के लिए रोऊं या उस राजकुमार के लिए रोऊं? रानी कहती है, राजमाता कहती है क्या तूने कोई सपना देखा है क्या? राजा कहता है हाँ राजमाता, मैंने सपना ही देखा है और हकीकत तो ये है कि दोनों ही सपने हैं। एक खुली आंख का सपना है और एक बंद आंख का सपना है। संसार में रहकर भी संसार से वैसे ही ऊपर रहता है जैसे पद्म अर्थात कमल का फूल कीचड़ से और पानी से अलग रहा करता है। अरे संसार में जियो तो ऐसे जियो जैसे कमल का फूल जल में रहा करता है, सबके बीच मगर फिर भी किसी का भी नहीं। सबके बीच है मगर फिर भी किसी के भी नहीं है। अर्थात सबके बीच रहो, हंसो खिलो मिलो बैठो प्यार करो। पर जब सांझ को अकेले बैठो ना तो याद रखना जीव अकेला आता है और अकेला ही जाया करता है। जब आना अकेला और जाना अकेला तो क्यों न जीवन में एकत्व का बोध रखूं कि मैं आखिर एक हूं। ये सब नदी नाव के संयोग हैं। मिल गए, हंस लो खिल लो सब कुछ मजे मारो, पर भीतर में सदा सदा ये बोध रखो, ये ज्ञान का ये बोध रखो, आखिर जीव अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचा करता है उसी आदमी का आभा मंडल और लेश्या और मन के घेरे उसी आदमी के मुक्ति की ओर ले जाने वाले हुआ करते हैं। याद रखना, बेटा बहू का, बेटी जवाई की और शरीर शमशान का और जिंदगी मौत की।
बेटा बहू की धरोहर है, एक न एक दिन ले ही जाएगी। बेटी दामाद की धरोहर है, एक न एक दिन वो ले ही जाएगा। और शरीर शमशान का है, एक न एक दिन राख हो ही जाएगा। और जिंदगी मौत से हार ही जाएगी। एक न एक दिन सबके जीवन में ये खेल और ये जुआ तो होना ही होना है। आज अपन इस खेल में हारे या कल हारे, पर हारना तय है। इसीलिए पद्मलेशा अर्थात संसार में रहो तब भी ऐसे रहो जैसे कमल का फूल रहा करता है। और जब कोई व्यक्ति इस तरह की भाव दशा में आ जाता है कि मैं निर्लिप्त जीवन जीऊं, ऐसे लोग ही तब छठी लेशा के मालिक होते हैं, जिसका नाम है शुक्ल लेशा, जिसका रंग है सफेद श्वेत उज्जवल प्रकाश मंडल। और उस शुक्ल लेशा का लक्षण है समदर्शिता अर्थात सबको समान भाव से देखना, व्यक्ति को, वस्तु को, परिवार को, परिस्थिति को, हालातों को, मन स्थिति को, हर चीज को जब कोई व्यक्ति समान भाव से देखना शुरू करता है तो व्यक्ति का श्वेत शुभ्र निर्मल प्रकाश का वर्तुल कहलाता है। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होगा कि वो हर परिस्थिति में शांति और समता रख सके, पर यह बोध तो हमारे द्वारा जरूर रखा जाना चाहिए कि मैं जितना अधिक शांति से जी सकूं उतना अधिक शांति से जीऊं। 100% तो आपका क्रोध से मुक्त होना संभव नहीं है, पर इतना तो बोध रखा ही जा सकता है कि जितना मेरे द्वारा संभव हो सके मैं कम से कम गुस्सा करूं, कम से कम तेजी खाऊं। अरे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर दिया, किसी की 9 गलतियों को माफ करने का बड़ा पद तो मैं भी दिखाता हूं। समदर्शिता, जितना अपन आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे अपन लोगों का आभा मंडल, मन की दशा, भाव की दशाएं अपने आप निर्मल और उन्नत होती चली जाएगी। संत लोग, ऋषि लोग, महात्मा लोग इतने समत्वशील हुआ करते हैं कि उनकी समदर्शिता में स्त्री पुरुष, बड़े छोटे, गरीब अमीर, लाभ हानि, यश अपयश सब एक समान हो जाया करते हैं, सब में एक समानता आ जाया करती है। राजा उदाई अपने राज महलों में आने चाहते हैं। अंतिम बात निवेदन कर रहा हूं, पर यह कहानी आज भी दुनिया के द्वारा जीने के काबिल है। संतों के लिए भी प्रेरणादायी है, संसारियों के लिए भी प्रेरणादायी है, सबके लिए यह प्रेरणादायी है। और राजा उदाई भगवान महावीर से प्रेरित होते हैं, संन्यास लेते हैं, एक दफा भगवान से अनुरोध करते हैं, भंते मैं जिस राज्य का राजा रहा हूं मैं उसी राज्य में जाना चाहता हूं ताकि वहां जाकर के मैं प्रेम और शांति के मार्ग को खूब आगे से आगे बढ़ा सकूं। लोग सब मुझसे परिचित हैं, मैं उनसे जो भी कहूंगा वे प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण करेंगे, इसलिए मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान से आज्ञा पाते हैं और राजर्षि उदाई अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। राजा को सूचना मिलती है, राजा उदाई जब संन्यास लेते हैं तो उनके कोई संतान नहीं होती, तो अपने दूर के एक रिश्तेदार को राजा बना करके खुद संत बन जाते हैं। कहानी को बहुत मर्म से सुनिएगा। राजा अपने चूंकि निसंतान थे इसलिए अपने दूर के रिश्तेदार को राज्य देकर के खुद संत बन गए और संत बनने के बाद वापस लौट कर आए हैं। स्वाभाविक है किसी ने अगर आपको राजा बनाया है तो आप उसके प्रति कैसा भाव रखेंगे? बहुत अच्छे भाव रखेंगे। और यही सोचते हुए उस राजा ने भी दुंदुभी बजवा दी, घोषणा करवा दी, हमारे पूर्व नरेश आ रहे हैं और उनके स्वागत की पूरी तैयारियां की जाए। नगर नगर में उनके लिए दुंदुभियां बजाई जाए और हर जगह उनके लिए स्वागत द्वार बनाए जाएं, हर नारी नर उनके सम्मान में उनके सामने जाए। घोषणा हो गई। राजा उदाई जो कि अब संत बन चुके हैं वो बड़े प्रसन्न हुए कि लगता है मेरे द्वारा मेरे नगर में, मेरे राज्य में धर्म का प्रसार होने का अवसर आ गया है। वो उधर से पदयात्रा करते हुए अपने राज्य की ओर आ रहे हैं। इधर गांव में, शहर में, नगर में, राज्य में स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं और उधर अचानक एक
कोई मंथरा, कोई मंथरा, कोई घर का घुसपैठिया, और वो राजा को जाकर कहता है महाराज मेरे समझ में नहीं आया आप ये किस बात के लिए इतनी तैयारी करवा रहे हैं। बोले तुम्हें पता नहीं हमारे पूर्व नरेश आ रहे हैं। अरे महाराज आपका तो दिमाग खराब हो गया है। अरे वो कोई नगर में धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो तो आपसे आप अपना राज्य वापस लेने के लिए आ रहे हैं। जरा सोचो कोई आदमी भगवान का सानिध्य छोड़कर अपने इन जंगलों में आना चाहेगा? वो तो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए संत बने हैं, वो वापस राज्य में क्यों आएंगे? महाराज मैं तो आपका चहेता हूं, हितैषी हूं, इसलिए आपको समझा रहा हूं, अभी से समझ जाइए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। दुनिया में कुछ लोग कान के बड़े कच्चे होते हैं, राजा बड़े कच्चे होते हैं, महिलाएं बड़ी कच्ची होती हैं, कान के बड़े कच्चे हुआ करते हैं। और राजा ने बात सुनी और बात दिमाग में बैठ गई और दिमाग ऐसा घूमा कि उसने घोषणा करवा दी कोई भी व्यक्ति राजा का सम्मान नहीं करेगा, संत उदाई का सम्मान नहीं करेगा, और अगर किसी ने भी सम्मान कर दिया, किसी ने अगर उनको रोटी पानी भी डाल दी, तो उसको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। अब जहां तैयारियां चल रही थी वहां शमशान हो गया, सब अपने अपने घरों में दुबक गए। जब तक आदमी सीट पर बैठा रहता है तो गधा भी पूजा जाता है, और सीट से उतार दिया जाए तो भगवान को भी कोई नहीं पूछता। और यही हाल हुए संत उदाई राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, पर कोई भी व्यक्ति उनको देखकर सामने जाना तो दूर की बात। जैसे ही देखा संत उदाई आ गए, हमारे पूर्व नरेश आ गए, वो उधर भगता है, वो उधर भगता है, वो इधर अपना घर बंद करता है। तभी महामंत्री आए, वो उधर से गुजर रहे थे। पूर्व नरेश संत उदाई ने कहा अरे भाई तुम जरा सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है यहाँ पर? सब मुझे देखकर इस तरह से भग क्यों रहे हैं? महामंत्री का नहीं 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 राजन मुझे माफ करें, आप किसी और को पकड़ ले, मैं बहुत जरूरी काम जा रहा हूं। और वो भी बगल की गली से निकल पड़ा। संत उदाई सोच रहे हैं बात क्या हुई, मैं तो यहाँ किस उद्देश्य से आया था और यहाँ ये सब क्या हो रहा है? पर धीरज रखा, समदर्शिता रखी, समता रखी, शांति रखी, चलते रहे। लोग उन्हें देखकर भगते रहे। चलते चलते दोपहर की 2:30 बज गए। धूप में नंगे पांव वो चलते चले जा रहे हैं, भूखे प्यासे तपती जमीन पर चलते हुए आखिर पूरे नगर को पार करते हुए नगर की दूसरी दिशा की तरफ पहुंच गए। पूरा नगर पार कर लिया। कोई घर में ठहरने को जगह नहीं दे रहा, खाने को रोटी नहीं देता, पानी पीने को नहीं देता। आखिर चलते चलते वो कुम्हारों के वास में पहुंचते हैं, और कुम्हारों के वास में पहुंचकर देखते हैं एक महिला बाहर में झाड़ू लगा रही है। वो कहते हैं ओ बहन। तभी वो कुम्हारन कहती है का है रे बाबा, कहाँ से आए हो? बोले भाई बहुत दूर से आया हूँ बहन, बहुत दूर से आया हूँ। तो दूर से आए हो तो नगर में ठहरे नहीं? क्या बताऊं, मैं समझ नहीं पाया, पर मुझे नगर में कहीं भी ठहरने के लिए जगह नहीं मिली। मरे रे ऐसा नगर कि जहां पर कोई संत आया और उसको ठहरने के लिए जगह ना मिली। हाँ बहन कोई जगह ना मिली, अगर तुम्हारे यहाँ कोई जगह हो तो मैं तुम्हारे यहाँ ठहर जाऊं। ये बात कौन कह रहा है? इस नगर का कभी का सम्राट, जो एक कुमारिन के सामने जाकर के अरदास कर रहा है कि अगर तुम्हारे यहां पर जगह हो तो मैं तुम्हारे यहां रात बासा बिता लूं। वो कहती है ठीक है महाराज, जरूर रुको, आराम से, मैं अपने धनी को पूछ के आती हूं। और ये कहते हुए वो कुमारन कुमार से पूछने के लिए घर में जाती है, और अंदर जाकर कुमार से कहती है अरे सुना, बाहर में एक महाराज आए हैं, महाराज बड़े प्रभावी हैं, बड़े तेजस्वी महाराज दिखते हैं, वो अपने यहाँ ठहरने की जगह मांगते हैं और रोटी मांगते हैं। कुमार ने कहा छोड़ना, बहुत सारे उद्दंड लोग आते रहते हैं, उचक्के लोग आते रहते, लुटेरे पाखंडी सब आते रहते हैं, जा तेरा माथा मत खराब कर। बोले मैं जो कहती हूँ वो क्या है, पगलाई में कहती हूँ क्या? सुन ले, इस घर में जितना तेरा अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है, इस घर में जितना तेरा अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है। कुमार को लगता है मामला बिगड़ जाएगा, नहीं तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा, दाना पानी बंद हो जाएगा। वो कहता है ठीक है चुप रहे, देख के आता हूँ कौन है। और वो बाहर आता है, देखता हाँ यार वास्तव में महाराज तो बड़े तेजस्वी लगते हैं, बिल्कुल दुबले पतले सीधे सादे, और महाराज बड़े प्रभावी लगते हैं। वो पूछता है महाराज कहाँ से आए हो? बोले मैं अमुक नगर से आया हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उदाई है।
ये सुनते ही वो चौंकता, क्या आप उदय, हमारे पूर्व नरेश? और ये सुनते ही वो घर के भीतर भागता है और जाकर कहता है, अरे कुमारन, तूने सुना ये कौन है? अरे ये अपने पूर्व नरेश राजा उदय आए हैं संत बनकर के। अरे तूने राज की दुंदुभी सुनी कि नहीं? नगाड़ा सुना कि नहीं? कल ही शाम को ये नगाड़ा बजाया, अगर किसी ने भी महाराज को रोटी दे दी, दाना पानी दे दिया, ठहरने को जगह दे दी, उसको कठोर से कठोर सजा भुगतने को मिलेगी। तेरा माथा खराब हुआ है, अरे इस महाराज को जल्दी से यहां से रवाना कर, नहीं तो ये झुग्गी झोपड़ी भी उड़ जाएगी। कुम्हारन कहती है, कुम्हार तू कितना हराम ज्यादा है रे। अरे दुनिया में क्या किसी ने आज तक सुना है कि किसी कुमार किसी गरीब झोपड़पट्टी में उसका पूर्व नरेश आकर के जगह मांग रहा हो? और जब कोई एक पूर्व नरेश एक संत बनकर के तुम्हारे घर में जगह मांगने के लिए आया है, तब तुम कहते हो कि उसको बाहर निकाल दो। अरे राजा हमारा क्या बिगाड़ लेगा कुमार? वो हमारा बिगाड़ क्या लेगा? अरे वो क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा अपना गधा लेकर चला जाएगा। अरे ले जाने दो, अपने गधे को ले जाने दो। ऐसा राजा गधे पर न बैठेगा तो और किस पर बैठेगा? ऐसा राजा अगर गधे पर न बैठेगा तो क्या करेगा? और राजा हमारा क्या बिगाड़ लेगा कुमार? वो हमारी झोंपड़ी को आग लगा देगा। अरे लगाने दो हमारी झोंपड़ी को आग। अरे ऐसे राजा को राख मलने के लिए झोंपड़ी की आग ही काम आएगी। ले जाने दो उसे राख। और वो क्या कर लेगा? मुझे पकड़ कर ले जाएगा, अपनी रानी की दासी बनाएगा। अरे बन जाऊंगी दासी, रानी की दासी बनना कबूल है, पर घर पर आए हुए अपने पूर्व नरेश संत को लौटाना कबूल नहीं है। अपने घर पर आए हुए पूर्व नरेश को लौटाना कबूल नहीं है। और तब कुम्हार की आत्मा जगती है और वो कहता है कि ठीक कहती हो तुम ठीक कहती हो कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई पूर्व नरेश किसी के दरबार में पहुंचे, किसी के घर में, और टूटी फूटी झोंपड़ी के पास जाकर के आश्रय मांगे। ठीक है, अब जो होना होगा सो होगा। और वो कुमार और कुमारन दोनों उदाई के पास आते हैं और कहते हैं, महात्मन हम गरीब हैं, हमारे पास आपकी सेवा के लिए कुछ भी नहीं है, पर ये टूटी फूटी झोंपड़ी और ये गोबर का लेपन जैसा भी है आपकी सेवा के लिए तैयार है। आप अंदर पधारिए और हम गृहस्थ को धन्य कीजिए। और तब संत उदाई आते हैं, वहां की जौ की रोटी खाते हैं और वहां का पानी पीते हैं और उस झुग्गी झांपड़ बस्ती में अपनी रात बिताते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर इतनी समदर्शिता आ चुकी है, उसी व्यक्ति का आभा मंडल निर्मल और श्वेत हुआ करता है। ऐसे लोग ही धन्य हुआ करते हैं। और जिन लोगों के भीतर इस तरह की प्रकाशमयी दशाएं उदित होने लग जाती है, ऐसे लोग ही जीवन में धन्य होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, तीर्थंकर और अवतार पुरुष हुआ करते हैं। आदमी का आभा मंडल व्यक्ति का दर्पण और आईना होता है, पर केवल जैसा है आभा मंडल उसको उसी तक ही सीमित नहीं रखना है, वरन अपने आभा मंडल को निरंतर हमें तेजोमय बनाना है, प्रकाशमय बनाना है। योग करो, ध्यान करो, साधना करो, स्वाध्याय करो, दूसरों के प्रति प्रेम रखो। कोई दुश्मन है तो उसे माफ करने का बड़प्पन दिखाओ। और इस तरह से नेक और उन्नत होकर ही कोई भी व्यक्ति अपने आभा मंडल को उज्जवल और निर्मल कर सकता है। आभा मंडल उज्जवल हुआ यानी लेशाएं उज्जवल हुई, लेशाएं उज्जवल हुई अर्थात आपके मन की दशाएं उज्जवल हुई। और जिस व्यक्ति की मानसिकता उज्जवल होती है, उसी व्यक्ति की तकदीर और किस्मत उज्जवल हुआ करती है। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक सब लोगों के लिए इतना ही अनुरोध है।